मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा होता है। मंत्र तो एक मीडियम है, माध्यम है। सुनो, मंत्र माध्यम है मंजिल को पाने का। मंत्र ना ही अच्छा होता ना बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ था जानते हो? आगम में बहुत सुंदर कथा आती है। शिवभूति मुनिराज ऐसे मुनिराज थे, उनका ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय था, क्षयोपशम नहीं था, ज्ञान उन्हें था ही नहीं। जो भी मंत्र, जो भी सूत्र गुरु महाराज देते वो भूल जाते, याद ही नहीं होता। यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी उन्हें नहीं याद रहता था। तो शिवभूति मुनिराज हमेशा सोचते रहते, देखो कैसे मेरे कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ याद ही नहीं होता। गुरु महाराज बड़े कृपालु, बड़े दयालु, वे हमेशा उनका उत्साहवर्धन करते रहते और नए नए तरीके से समझाने की कोशिश करते। बहुत सारे मंत्र दिए गुरु महाराज ने, लेकिन वो हमेशा भूल जाते। एक बार शिवभूति मुनिराज गुरु के पास पहुंचते, बोले एक मंत्र और दे दीजिए। तो बोले ऐसा करो, क्या करना है? बस अब हम एक मंत्र देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल मंत्र है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें ना राग करना है ना द्वेष करना है। तो मंत्र क्या दिया? मारुष मा तुष। माँ का अर्थ होता है निषेध नहीं, और रुष का अर्थ होता है रोष नहीं करो। तुष का अर्थ होता है तोष नहीं करो। रोष का मतलब द्वेष नहीं करो और तुष का मतलब राग नहीं करो। क्या मंत्र दिया गुरु महाराज ने? माँ रुष माँ तुष, 6 अक्षर का मंत्र। अब शिवभूति मुनिराज को बड़ी प्रसन्नता हो गई। गुरु महाराज ने बड़ी अनुकंपा करके मुझ जैसे अल्प बुद्धि के लिए एक नया ही मंत्र बना करके दिया, और जिसमें मात्र 6 अक्षर हैं, और माँ तो कॉमन है दोनों में। तो मूल रूप से मारुष मातुष। अब वो उसका पाठ करने लगे, बैठ करके पाठ करने लगे और हमेशा उसी को पढ़ने लगे। एक दिन आहार की बेला के समय मुद्रा बना करके लिए निकलते, और अंदर ही अंदर वो मंत्र चल रहा था, लेकिन उनका ऐसा कर्म का उदय कि वो उसे भी भूल गए। बोले गुरु महाराज ने क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया, वह तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। आहार के समय निकले, गांव के निकट जा रहे थे। झोपड़ी के निकट एक वृद्ध माँ दाल को शोधन कर रही थी, फटकार रही थी सूपे में, उड़द की दाल को। तो जब फटकारा जाता है तो छिलके छिलके बाहर हो जाते हैं और दाल दाल अंदर रह जाती है। तो वो पूछते हैं माँ से क्या कर रही हो? तो बोले दिख रही नहीं, मैं जो है तुष और मांस को भिन्न भिन्न कर रही हूँ। मांस का अर्थ होता है उड़द और तुष का अर्थ होता है छिलका संस्कृत में। क्या कर रही हूँ मैं? उड़द की दाल को अलग कर रही हूँ और छिलके को अलग कर रही हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? तुष और मांस को मैं भिन्न कर रही हूँ। तो वो शिवभूति मुनिराज कहते अरे याद आ गया, गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र दिया है? यही तो मंत्र दिया था, तुष मांस भिन्नम। कौन सा मंत्र दिया? तुष मांस भिन्नम। अब मंत्र मूल में क्या था? मारुष मातुष। लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, कुछ मिलता जुलता था। हाँ, तुष भी शब्द था, रुष भी शब्द था, पर उनकी दिमाग में क्या आया? यही मंत्र दिया है, तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम। और वे आहार जाना को तो छोड़ करके बैठ गए ध्यान में और मंत्र फेरने लगे। तुष मास भिन्नम, तुष अलग है, मास अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है। अरे यही तो है रहस्य। छिलका अर्थ शरीर और दाल अर्थ आत्मा। तो आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। पढ़ते पढ़ते ध्यान में जो बैठे उसी समय केवल ज्ञान हो गया। किसे? जिसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, जिसे कोई मंत्र भी याद नहीं था,
गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसे भी भूल गए और एक नया ही मंत्र बन गया अपने मुख से, अपने ज्ञान के 6 ऑप्शन से नया ही मंत्र बना लिया। मारुस मातुस की बजाय तुष मास भिन्नम। अब ये भी कोई मंत्र होता है? दाल अलग छिलका अलग, दाल अलग छिलका अलग, ये कोई मंत्र होता है? नहीं। भले ही ये मंत्र नहीं है लेकिन उससे रहस्य पकड़ में आ गया। दाल सो आत्मा है, छिलका सो शरीर है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यही तो सारे मंत्रों का रहस्य सार है, सारे ग्रंथों का सार है। बस उस ध्यान में वो बैठे तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देखते क्या है, देवता लोग केवल ज्ञान मना का उत्सव मनाने के लिए उतर रहे हैं। गुरु महाराज पूछते देवता लोग क्यों आ रहे हैं? तो पता चला उन शिष्य शिवभूति मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया। वे आकर के उनकी वंदना करते हैं। धन्य हो जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था लेकिन मन उनका ऐसा स्थिर था, निर्मल था, स्वच्छ था, तो उसी मंत्र के माध्यम से, निर्मल मन के माध्यम से जो मंत्र नहीं था वह भी केवल ज्ञान को दिला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है।